कुंजिका स्तोत्र रहस्य। तो इसमें आज हम बात करेंगे, पिछली वीडियो में हमने बात की थी हुम हुम हुमकार रूपिण्य, तो आज हम बात करेंगे जम 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 जंभनादिनी। जम 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 जंभनादिनी का अर्थ क्या है? व्हाट डज दिस मीन? जंभ का पहले हमें अर्थ जानना होगा, हमें जंभ के बारे में जानना होगा। तो ये बात मैं एक बीच में करता हूं कि इतनी देर से कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जाता है और कुंजिका स्तोत्र के बारे में चर्चा भी होती है, बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं और बहुत लोग आजीवन इसका पाठ करते रहते हैं और करते हैं, करते रहेंगे। और इसका प्रभाव ही ऐसा है, इतनी शक्ति है इसमें। तो इसको जानने के लिए प्रयोग नहीं, तत्व, तंत्र नहीं, तत्व। यदि आप तत्व को नहीं जानते हो तो तंत्र की तरफ आप कैसे जा पाओगे? नंबर वन, तो ये जो जम 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 जंभनादिनी है, इसमें कितने रहस्य छुपे हैं, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जम 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 जंभनादिनी। जंभ क्या है? जंभ, एक अर्थ जंभ का है जबड़े। ये जो आपके जबड़े होते हैं ये भी जंभ कहे जाते हैं। दूसरा, जंभ एक राक्षस था। तीसरा, जंभ कंधों को भी बोला जाता है। जंभ तरकश, जिसमें तीर होते हैं, उसको भी बोला जाता है। जंभ ही भक्षण को भी बोला जाता है। और जंभ के इतने अर्थ जो निकलते हैं, सबसे पहले इसी के बारे में हम बात करते हैं। जम 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 जंभनादिनी, जंभ का नाद करने वाली। अब जब जंभ एक राक्षस था जो महिषासुर का पिता था, जिसका इंद्र ने वध किया था। तो वध कैसे किया? वध, जंभ का जो वध हुआ वो भी तो शक्ति के कारण हुआ। तो वही आदि शक्ति उस वध के पीछे थी, वही आदि शक्ति उस वध की ऊर्जा थी। और जब वो वध हुआ होगा तो कैसा नाद हुआ होगा? जब कहते हैं हुम हुम हुमकार रूपिण्य, हुमकार से वध करने वाली, घात करने वाली। चामुंडा चंड घाती च ययकारी वरदायिनी, है ना। विचे चाभयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। हे भगवती, तुम मेरे अंदर निवास करती हो और मेरे अंदर के उस जंभ रूपी राक्षस का वध करने वाली, हे भगवती मैं तुम्हें नमन करता हूं। जंभनादिनी। अब जंभ नादिनी, जब तरकश से तीर निकाला जाता है युद्ध के लिए, तो वो भी तो जंभ से जो तीर निकला है उससे भी तो नाद है। एक युद्ध का नाद है, एक संहार का नाद है। अब उसके बाद में जंभ कंधों, कंधों को बल से जोड़ा जाता है। कंधों को बल से जोड़ा जाता है और बल शक्ति के बिना नहीं आता। वो ये जो कंधों में शक्ति है वो भी तो जंभ का नाद है। तो हे भगवती, मेरे अंदर निवास करने वाली, मेरे बाहर निवास करने वाली, मुझे संपूर्ण सृष्टि में बल से, भयहीनता से मुझे तुम अभयदान देती हो। हे प्रभु, हे मां, मैं तुम्हें नमन करता हूं। तो ये संज्ञा। अब कुंजिका स्तोत्र में जंभ का अर्थ एक बना भक्षण। भक्षण, आपने दुर्गा सप्तशती सुना, पढ़ा, और दुर्गा सप्तशती में क्या बातें हैं? वो बातें हैं कि हे मां, तुमने कितने रूप लिए, रक्त बीज जैसे राक्षस को संहार किया, हुंकार से सब राक्षसों का वध किया, सब सृष्टि में तुम चलायमान हो,
सब सृष्टि में नाद रूपी तुम चलायमान हो। तो भक्षण का जंभ से सीधा जो है वो संबंध है कि वो देवी जो भक्षण करती है सभी असुरों का, वो देवी जो भक्षण करती है सभी मुश्किलों का, सभी संकटों का, सभी राक्षसों का, सभी नेगेटिव चीजों का। हे जंभनादिनी, मैं तुम्हें नमन करता हूं। जम 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 जंभनादिनी। तो हुम हुंकार रूपिण्य, जम 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 जंभनादिनी, हुंकार से वध करने वाली हे भगवती, मैं तुम्हें नमन करता हूं। अब थोड़ी सी बात हम पिछली वीडियोस के बारे में भी कर लेते हैं। पहली बात तो मैंने आपसे यह कहा था कि आप इसका प्रयोग नहीं पूछेंगे। अब जो स्थिति है जहां पे हम खड़े हैं, इस यात्रा में जिस पड़ाव पे हम हैं, वहां पे आंतरिक प्रयोग स्टार्ट होते हैं। अब आंतरिक प्रयोग कैसे स्टार्ट होते हैं? आंतरिक प्रयोग ऐसे स्टार्ट होते हैं कि मेरे अंदर क्या है, मेरे बाहर क्या है, मेरे अंदर किस तरह की मुश्किलें हैं, मेरे अंदर किस तरह के संकट हैं, मेरे अंदर किस प्रकार की निगेटिविटीज हैं, मेरे अंदर किस प्रकार की हिंड्रेंसेस हैं जो मुझे उस परम तत्व पर जाने से रोकती हैं। जब कुंजिका स्तोत्र में लिखा गया है कि पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सिर्फ पाठ से ही आपके अंदर बदलाव आ जाता है। तो जब आप पाठ भी इसका करते हैं, भगवती दुर्गा वो आदिशक्ति अलग अलग रूपों में, कालरात्रि के रूप में, काली के रूप में, वागधीश्वरी के रूप में, सब रूपों में। अब आगे भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी नमो नमः ये भी है। तो यहीं से हमारा अंदर का जो ट्रैवल है वो शुरू होता है। जब हम जंभनादिनी बोलते हैं तो इसके 3 मतलब निकलते हैं। ये प्रयोग है कि जब मैं इसका जाप, इसका पाठ, ये जो मां के रूप विस्तृत हो रहे हैं, जैसे जैसे मैं इस पड़ाव पे जा रहा हूं, मां के रूप जो विस्तृत हो रहे हैं मेरे अंदर, वो मेरे अंदर बदलाव कैसे लाएंगे? तो चामुंडा चंडघाती चियकारी वरदायिनी विच्चे चाभेदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नीम वाम वीम भूम बागधीश्वरी क्राम क्रीं क्रूं कालिका देवी शाम शीम शूम में शुभम कुरु हुम हुंकार रूपिण्य जम 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 जंभनादिनी। तो जंभ मेरे जबड़ों की आवाज, मैं बोल रहा हूं, ये नहीं होते तो मैं कैसे बोलता। सारी बॉडी एक दूसरे एक बॉडी का स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है। और जबड़े, जब हम भगवती महाकाली को याद करते हैं तो उनकी जो बोलने और उनके नाद की जब हम बात करते हैं और उनके रूप की जब हम बात करते हैं तो एक घोर रूप है उनका, घोर रूप जहां पे जबड़ों का बहुत जिक्र आता है। चौड़ी जाभे और उन्हीं से भक्षण करती हुई। तो हे भगवती, तुम जंभनादिनी हो, अपने जबड़ों से उन सभी असुरों का भक्षण करने वाली हो। अब असुर क्या बाहर ही हैं, अंदर नहीं है? अंदर भी हैं, अंदर भी हैं। तो पहले मुझे आंतरिक प्रयोग की तरफ जाना होगा। तो हे भगवती, मेरे अंदर जितने भी बुरे, जितने भी फॉरेन, जितने भी नेगेटिव पार्टिकल्स या फिर एलिमेंट्स हैं, उनका नाश करने वाली हे भगवती, मैं तुम्हें नमन करता हूं। तुम मेरे अंदर निवास करो। उन चौड़ी जो आपकी जंभ हैं, दाढ़े हैं, उनसे भक्षण कर दो मेरे जीवन में जितने भी संकट हैं। मां कृपा करो। जम 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 जंभनादिनी, मेरे कंधों को नाद दो, बल दो, मुझ में इतना बल दो कि मैं जीवन में अपने हर कार्य को सिद्ध कर सकूं। हे भगवती कृपा करो। यह प्रेयर है। केवल जम 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 जंभनादिनी
इसको बोलने से और इसको समझने से कितना बदलाव आ जाता है। देखिए, तो जंभनादिनी, जंभ का नाद करने वाली, भक्षण का नाद करने वाली, हुंकार रूपिण्य, हुंकार से भक्षण करने वाली, वध करने वाली, मैं तुम्हें नमन करता हूं। हे हुंकार रूपिणी, तुम जंभनादिनी, भक्षण की नाद करने वाली भगवती, मुझ पे कृपा करो और मेरे सभी कष्ट दूर कर दो। हे भगवती कृपा करो। जंभनादिनी, जंभनादिनी, जंभ जो है वो क्या है? मेरे अंदर के राक्षस, और वही क्या है? भगवती जो भक्षण करती है, उसका नाद करने वाली, वही क्या है? तरकश, जो तीर चलाना है। हे मां, तुम उस तरकश में हर अस्त्र को रखने वाली हो, उसी का नाद करने वाली हो, तुम ही भक्षण करने वाली हो, तुम ही मेरे अंदर के सभी कष्टों का नाश करने वाली हो। हे मां, भक्षण करो, कृपा करो, सबका जो मेरे जीवन में, मेरे आंतरिक जीवन में, मेरे इंटरनल क्लॉक में जो भी कठिनाइयां हैं, उनका भक्षण करो। जंभनादिनी, ये है अर्थ जंभनादिनी का। और जंभनादिनी के रूप में तुम भक्षण करती हो, युद्ध का घोष करती हो, और युद्ध में घात करती हो, झटके से मारती हो। रक्त बीज जैसे राक्षस को, जिसका खून भी तुमने गिरने नहीं दिया, हुंकार से ही दैत्यों का नाश कर देती हो और उनका भक्षण करती हो। हे मां, कृपा करो। यह है जंभनादिनी। और भी इसके बारे में आने वाले समय में हम बात करेंगे।